आपने इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स जैसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में तो सुना ही होगा। वो गुप्त संगठन जिनके बारे में कहा जाता है कि वे दुनिया भर की सरकारें, अर्थव्यवस्थाओं और बड़ी बड़ी घटनाओं को पर्दे के पीछे से नियंत्रण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुराने, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय सीक्रेट सोसाइटी का जन्म पश्चिम में नहीं बल्कि आज से लगभग 2300 साल पहले भारत की धरती पर हुआ था। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसे किसी और ने नहीं बल्कि भारत के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट अशोक ने खुद बनवाया था। इसमें शामिल थे वो 9 ऐसे रहस्यमयी लोग जिनके पास ज्ञान का ऐसे भंडार थे जो आज भी हमारी दुनिया को गुप्त रूप से आकार दे रहा है। यह कहानी है भारत के अपने इल्यूमिनाटी की, जिन्हें दुनिया द 9 अननोन मैन यानी 9 अज्ञात पुरुषों के नाम से जानती है। तो क्या ये सिर्फ एक किंवदंती है जिसे एक लेखक ने अपनी किताब में मशहूर कर दिया, या इन 9 लोगों की विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है जो चुपचाप इंसानियत के भविष्य की निगरानी कर रही है? चलिए आज इतिहास के इसी सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस अविश्वसनीय कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर और विनाशकारी युद्धों में से एक में, कलिंग का युद्ध। बात है 261 ईसा पूर्व की। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार के साम्राज्य विस्तार के सपने को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय अशोक अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे, जिस वजह से उन्हें चंद अशोक भी कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल चुका था, लेकिन एक छोटा समृद्ध और शक्तिशाली राज्य कलिंग, आज का उड़ीसा, उसी सत्ता को चुनौती दे रहा था। कलिंग अपने बंदरगाहों और मजबूत नौसेना के कारण व्यापार का एक बड़ा केंद्र था और अशोक किसी भी कीमत पर उसे अपने अधीन करना चाहते थे। उन्होंने कलिंग के राजा को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा, लेकिन जब कलिंग ने झुकने से इनकार कर दिया तो अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। ये एक भयानक और विनाशकारी युद्ध था। अशोक के अपने 13वें शिलालेख के अनुसार इस जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और इससे भी कई गुना ज्यादा लोग अकाल और बीमारियों की भेंट चढ़ गए। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक जीत के मैदान में खड़े थे, लेकिन अपने चारों ओर लाशों के ढेर, जलते हुए घर, अनाथ बच्चों और विधवाओं का विलाप देखकर एक विजेता सम्राट का दिल दहल गया। जीत की खुशी की जगह उनके मन में गहरा पश्चाताप और अपराध बोध भर गया। कहा जाता है कि युद्ध भूमि के पास बहने वाली दया नदी का पानी सैनिकों के खून से लाल हो गया था। उस एक पल ने एक बेरहम सम्राट को हमेशा के लिए बदल दिया। अशोक ने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर अपनी बाकी जिंदगी शांति, अहिंसा और लोगों की भलाई में लगा दी। वो चंद अशोक से धर्माशोक बन गए, लेकिन इस बदलाव के साथ ही एक डर ने भी जन्म लिया, एक ऐसा जो एक महान रहस्य को जन्म देने वाला था, एक गुप्त समाज का जन्म। कलिंग के विनाश ने अशोक को एक गहरी सच्चाई का एहसास कराया। ज्ञान एक दो-धारी तलवार है। अगर यह सही हाथों में हो तो मानवता का भला कर सकता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो कलिंग से भी बड़ी तबाही ला सकता है। वो जानते थे कि विज्ञान, तकनीक और मनोविज्ञान का गलत इस्तेमाल पूरी इंसानियत को भस्म कर सकता है। उन्हें डर था कि भविष्य में कोई शासक या समूह इस ज्ञान का इस्तेमाल फिर ऐसी ही तबाही मचाने के लिए कर सकता है। और इसी डर के दूरदर्शिता से जन्म हुआ 9 अज्ञात पुरुषों की महान किंवदंती का। कहा जाता है कि अशोक ने उस दौर के 9 सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया, जो विज्ञान, कला और दर्शन के अलग अलग क्षेत्रों में माहिर थे। अशोक ने उन्हें एक गुप्त समाज बनाने का काम सौंपा। इस समाज का सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानियत के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक ज्ञान को इकट्ठा करना, उसे विकसित करना और उसे किसी भी कीमत पर गलत हाथों में पड़ने से रोकना। हर सदस्य को एक किताब की जिम्मेदारी दी गई जिसे उसे जीवन भर संभालना था। उसमें नया ज्ञान जोड़ना था और मरने से पहले अपने जैसे ही एक काबिल उत्तराधिकारी चुनकर उसे सौंपना था। यह सिलसिला आज तक 2300 सालों से जारी है। अब यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। इतिहासकारों को अशोक के किसी भी शिलालेख, बौद्ध ग्रंथों या समकालीन दस्तावेजों में से किसी ऐसे गुप्त समाज का कोई सीधा और पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इस कहानी को पश्चिम दुनिया में सबसे पहले 19वीं सदी में फ्रांसीसी लेखक लुई जैकोलिएट ने बताया, लेकिन इसे असल में प्रसिद्धि मिली 1923 में, जब एक अंग्रेज लेखक टेलबोट मुंडी ने अपनी किताब द 9 अननोन में इस रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक लेखक की कल्पना थी या उन्होंने वाकई किसी भुले बिसरे रहस्य से पर्दा उठा दिया था? तो आखिर क्या था उन 9 किताबों में जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी इन 9 लोगों को सौंपी गई थी? किंवदंती के अनुसार हर सदस्य के पास एक किताब थी जो ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। यह ज्ञान जानबूझकर 9 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था ताकि कोई एक इंसान इसे पूरा हासिल करके बेहिसाब ताकतवर न बन जाए। आइए उन 9 किताबों में छुपे रहस्यों को विस्तार से जानते हैं। पहली किताब, प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक युद्ध। यह किताब जनमत को नियंत्रित करने और लोगों की सोच को अपनी मर्जी से ढालने का विज्ञान सिखाती थी। इसे सबसे खतरनाक किताब माना जाता था क्योंकि जो इसे जान लेता वो बिना एक भी हथियार उठाए पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। यह आज के मास मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्राचीन ब्लूप्रिंट था। दूसरी किताब, शरीर विज्ञान। इस किताब में इंसानी शरीर के वो गहरे राज थे जो आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस की समझ से परे हैं। इसमें न सिर्फ असाध्य रोगों को ठीक करने की विद्या थी, बल्कि मौत का स्पर्श जैसी तकनीक का जिक्र भी था। प्रेशर पॉइंट का ज्ञान था,
जिसे छूकर ही किसी की जान ली जा सकती थी, जिसका सिद्धांत हमें प्राचीन मार्शल आर्ट में भी देखने को मिलता है। तीसरी किताब सूक्ष्म जीव विज्ञान। यह किताब अदृश्य दुनिया के रहस्यों से भरी थी। इसमें सूक्ष्म जीवों, वायरस और बैक्टीरिया का ज्ञान था। इसके जरिए एक तरफ महामारियां फैलाई जा सकती थी तो दूसरी तरफ शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स और टीके भी बनाए जा सकते थे। यह किताब जैविक हथियारों की कुंजी थी, जिसे ये 9 लोग मानवता से बचा कर रखे हुए हैं। चौथी किताब कीमिया। यह किताब सिर्फ सस्ती धातुओं को सोने में बदलने के बारे में नहीं थी, इसकी असली ज्ञान पदार्थ के रूपांतरण से जुड़ा था। कहते हैं कि इसमें किसी भी तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का रहस्य था। अगर यह ज्ञान बाहर आ जाए तो कोई भी देश रातों रात दुनिया की अर्थव्यवस्था को बना या बिगाड़ सकता है। पांचवी किताब संचार। इस किताब में संचार के वे रहस्य थे जो आज की तकनीक से कहीं आगे हैं। इसमें न केवल स्थलीय बल्कि अलौकिक यानी एलियन सभ्यताओं से संपर्क साधने के तरीके भी लिखे होने की बात कही जाती है। यह एक तरह की यूनिवर्सल टेलीफोन डायरेक्टरी थी जो तय करती थी कि इंसानियत बाहरी दुनिया से कब और कैसे संपर्क करेगी। छठी किताब गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन से सदियों पहले इस किताब में गुरुत्वाकर्षण के नियम और उसे मात देने की तकनीक यानी एंटी ग्रेविटी के रहस्य दर्ज थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित उड़ने वाले विमान का जिक्र मिलता है और माना जाता है कि उन्हें बनाने की तकनीक इसी किताब में थी, जिसे वैमानिक शास्त्र भी कहा जाता है। इन विमानों में सिर्फ उड़ा ही नहीं जा सकता था बल्कि दूसरे ग्रहों तक की यात्रा संभव थी। सातवीं किताब ब्रह्मांड विज्ञान। यह किताब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल, दूसरे आयामों और समय की प्रकृति से जुड़े रहस्यों की चेतावनी खोलती थी। इसमें समय की धारा को आगे या पीछे करने यानी टाइम ट्रेवल जैसे अविश्वसनीय सिद्धांतों का ज्ञान छिपा था। यह किताब ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कुंजी थी। आठवीं किताब प्रकाश। इस किताब में प्रकाश की गति को नियंत्रण करने, उसे मोड़ने और एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तकनीक थी। आज के लेजर वेपन, ऑप्टिकल फाइबर और अदृश्य होने की तकनीक जैसी कल्पनाओं का स्रोत इसी किताब को माना जाता है। नौवीं किताब समाजशास्त्र। आखिरी किताब में समाजों के बनने, विकसित होने और खत्म होने के नियमों का विस्तृत वर्णन था। इसे जानकर आप भी किसी सभ्यता के उत्थान और पतन की भविष्यवाणी कर सकते थे और उसे नियंत्रण भी कर सकते थे। यह किताब किसी समाज को महान बनाने और उसे अंदर से खोखला करने का अचूक नुस्खा थी। क्या ये समाज आज भी मौजूद है? यही $1 अरब का सवाल है जो इस कहानी को इतना रोमांचक बनाता है। अगर यह समाज 2300 साल पहले बना था तो क्या यह आज भी सक्रिय है? इस थ्योरी को मानने वाले कुछ घटनाओं और सबूतों का हवाला देते हैं, हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक या ऐतिहासिक आधार नहीं है। एक कहानी 10वीं सदी के पोप सिल्वेस्टर द्वितीय की है, जो पोप बनने से पहले भारत आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ गणित और विज्ञान का उन्नत ज्ञान सीखा जो उस समय यूरोप में मौजूद नहीं था। यूरोप लौटकर उन्होंने एक बोलने वाला पित्तल का सिर बनाया जो हाँ या नहीं में सवालों का जवाब देता था। कई लोग मानते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों से ही मिला था। जगदीश चंद्र बोस। भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने साबित किया कि पौधों में भी जीवन होता है, को भी इस कड़ी से जोड़ा जाता है। उन्होंने रेडियो तरंगों पर मार्कोनी से पहले काम शुरू किया था, लेकिन अपनी खोज का पेटेंट नहीं कराया। कुछ थ्योरी के अनुसार या तो वो 9 अज्ञात पुरुषों में से एक थे या उनके संपर्क में थे और उन्होंने अपनी कुछ खतरनाक खोजों को दुनिया से जानबूझकर छिपा लिया। गंगा नदी का रहस्य। कुछ लोग गंगा नदी के पानी की रहस्यमय शुद्धता का श्रेय भी इसी समाज को देते हैं। वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये 9 लोग ही गुप्त रूप से इन शुद्ध करने वाले एजेंटों को नदी में मिलाते हैं ताकि भारत की जीवनदायिनी नदी कभी खत्म ना हो। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सभी बातें सिर्फ अटकलें और कहानियां हैं। मुख्य धारा के इतिहासकार और वैज्ञानिक इस समाज के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं क्योंकि इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक नहीं मिला। फिर भी एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर यह सब सच हो? अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि इतिहास वैसा नहीं है जैसे हम जानते हैं। इसका मतलब है कि पिछले 2300 सालों से 9 लोग इंसानियत के गुप्त संरक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। वे तय करते हैं कि मानवता को कब कौन सा ज्ञान देना है। हो सकता है इतिहास की हर बड़ी वैज्ञानिक क्रांति, चाहे वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो या आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, इन्हीं 9 लोगों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लीक की गई जानकारी हो सकता है कि वे हमें ऐसी टेक्नोलॉजी से बचा रहे हों जिसके लिए हम अभी नैतिक रूप से तैयार नहीं हैं, जैसे कि टाइम ट्रेवल या एंटी ग्रेविटी। या शायद वो पक्का कर रहे हो कि हम परमाणु हथियार जैसी खतरनाक शक्तियों से खुद को पूरी तरह तबाह ना कर लें। वे चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारी किस्मत तय कर रहे होंगे। ये लोग कौन हो सकते हैं? क्या वो हमारे बीच ही एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे हैं? कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, कोई कलाकार या कोई गुमनाम साधु जो हिमालय की किसी गुफा में बैठा हो? यह ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। अगर यह सच है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला षड्यंत्र होगा। आपको क्या लगता है, क्या 9 अज्ञात पुरुष वाकई में मौजूद हैं जो सम्राट अशोक के मिशन को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं, या यह सिर्फ एक लेखक की बेहतरीन कल्पना थी जो एक महान सम्राट के पश्चाताप और दूरदर्शिता से प्रेरित थी? इन 9 किताबों में से आपको कौन सी किताब सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है?
अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको रहस्य और इतिहास का यह गहरा सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनकी जीत के लिए नहीं बल्कि कलिंग युद्ध के बाद उनके महान परिवर्तन और उनके धर्म और शांति के संदेश के लिए अमर है। लेकिन उनकी विरासत से जुड़ी यह रहस्यमयी कहानी आज भी हमें सोचने को मजबूर करती है। एक सम्राट का पश्चाताप, ज्ञान को बचाने का एक प्रण और 9 लोगों की एक गुप्त बिरादरी जो सदियों से मानवता की रक्षा कर रही है। सच चाहे जो भी हो, 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी हमें एक बात जरूर याद दिलाती है, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है और हर ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। शायद यह राज हमेशा एक राज ही रहेगा और शायद यही इन 9 लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी है।